हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब तक की क्लास में हम लोग रीड कर चुके हैं एटीट्यूड क्या होता है और इसकी फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रेजुडिस, या फिर हिंदी में इसको पूर्वाग्रह बोला जाता है। ये लैटिन वर्ड प्रेजुडिसिज्म से आया है। प्रेजुडिसिज्म को भी दो वर्ड्स में डिवाइड किया गया, प्री एंड जुडिज्म। प्री का मतलब होता है पहले और जुडिज्म का मतलब है निर्णय ले लेना, मतलब पहले से ही कोई जजमेंट कर देना। प्रेजुडिस होता क्या है? ये एक प्री कंसीव्ड इरेशनल जजमेंट होता है। देखिए, इरेशनल का मतलब होता है अतार्किक, मतलब आप बिना सोचे विचारे हम लोग एक तरह का जजमेंट बना लेते हैं। किसी भी कास्ट के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, रिलीजन धर्म के लिए हो सकता है, कोई ग्रुप के लिए हो सकता है। फाइन। तो फिशर ने 1982 में और क्रश एट अल ने 1962 में प्रेजुडिस को एक एटीट्यूड की तरह ही बताया, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एटीट्यूड इज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यू पॉइंट फॉर ए पर्सन, फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट। तो सेम उसी तरह से जो प्रेजुडिस होता है उसको भी लगभग एटीट्यूड के जैसा ही माना गया है। यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन भी दिया है। प्रेजुडिस रेफर्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवैल्यूएशन। यह धनात्मक और नकारात्मक मूल्यांकन है। जजमेंट्स भी, निर्णय भी लेते हैं हम मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर, उन सदस्यों के लिए जो ग्रुप के अंदर, जो समूह के अंदर जिन्हें सदस्यता प्राप्त है, जिनको मेंबरशिप प्राप्त है। ये जो बेस्ड होती है, ये जो आधारित होती है, किसके ऊपर होती है? ये मेंबरशिप के ऊपर आधारित होती है, ना कि जो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, उसके ऊपर आधारित होती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, समाज मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा जब ये प्रेजुडिस पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति के अंदर किसी भी ग्रुप के लिए अच्छी फीलिंग्स होती हैं, मतलब वो उस ग्रुप से प्यार करता है, स्नेह दिखाता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता है, अगर ये नकारात्मक अभिवृत्ति होती है, तो हम उस समूह के लिए, उस पर्टिकुलर जाति के लिए, कास्ट के लिए हम लोग जेलस फील करते हैं, घृणा करते हैं हम लोग उनसे। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो प्रेजुडिस होता है इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञानात्मक। नेक्स्ट आपका है अफेक्टिव, जिसको बोलेंगे भावात्मक। एंड थर्ड इज बिहेवियरल को बोलेंगे व्यवहारात्मक। कॉग्निटिव के अंदर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, हम विचार करते हैं कि जो भी, जिस चीज़ के लिए भी आपका प्रेजुडिस बन रहा है, फाइन। जैसे कोई ग्रुप है, तुम सबसे पहले विचार करते हो उसको लेकर, फिर हमारे मन में भाव आ जाते हैं और फिर उन्हीं भाव के बेस के ऊपर, उन्हीं इमोशन के बेस के ऊपर हम लोग वहाँ पर अपने बिहेवियर को शो करते हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ और इन्होंने पॉइंट्स इसको लेके बताया जिससे तुम्हें समझने में और इजी होगा। जो प्रेजुडिस है एक एटीट्यूड है, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। इस चीज़ को याद रख लेना कि जो पूर्वाग्रह है वो है तो एक मनोवृत्ति ही, लेकिन ये फैक्ट्स के ऊपर आधारित नहीं है। अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो तो मैं अभी इसको बोल भी रही थी कि ये प्री कंसीव्ड इरेशनल जजमेंट होता है। किसी रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो मतलब फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। सेकेंड पॉइंट में ये कहते हैं कि लोगों ने ना मोस्टली जो इसके लिए टर्म यूज़ करी है वो नेगेटिव टर्म ही यूज़ करी है, मतलब जो पूर्वाग्रह होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, इसकी एक पॉजिटिव साइड भी होती है। जो पूर्वाग्रह होते हैं ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नकारात्मक होंगे, बल्कि सकारात्मक भी होते हैं। ये मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि 3 कंपोनेंट्स बताए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। जो कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है उसके अंदर स्टीरियोटाइप के रूप में वो एक्सप्रेस होता है। हम आगे थोड़ा सा स्टीरियोटाइप के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बस ये याद रखना है, जो कॉग्निटिव होता है, स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? मतलब हमारी ऐसी सोच जिसको हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, वो उतनी ही नैरो रह गई है, उसके बारे में हम बाध्य हैं, हम उसको आगे, चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम उस चीज़ को आगे नहीं कर पा रहे।
आगे नहीं बढ़ा पा रहे, डेवलप नहीं कर पा रहे। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है जिसके अंदर फिर इस तरह के स्टीरियोटाइप बन जाती है, जब आपके विचार ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या ग्रुप के लिए चेंज हो जाते हैं, तो कैसा व्यवहार होगा, हॉस्टिलिटी और जेलिस की भावना आती है। अगर इस तरह की भावना आती है तो तुम लोग उनसे हेट करते हो, उनको डिसलाइक करते हो, तो ये तुम्हारा बिहेवियर शो हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो इन्होंने टर्म्स के थ्रू तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया। कोग्निटिव में स्टीरियोटाइप से एक्सप्रेस करते हो, जो तुम्हारे थॉट्स होते हैं, रूढ़िवादिता अपना लेते हो, जिससे जो भाव हैं तुम्हारे वो एग्रेसिव हो जाते हैं, और जो बिहेवियर है तुम उसी तरह से वहाँ पे रिएक्शन करते हो, खुद को आइसोलेट कर देते हो, सिग्रेशन हो जाती है, खुद को अलग कर देते हो, अलग समझते हो, उनको डिसलाइक करते हो। फाइन। तो इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है, जो प्रेजुडिस होता है ये इफ़ेक्ट करता है किस चीज़ को करेगा, थिंकिंग को कर रहा है, कॉग्निशन को कर रहा है, आपके परसेप्शन को कर रहा है, फीलिंग्स को भी कर रहा है, और इसके साथ साथ आपके बिहेवियर को भी कर रहा है। तो आज हमने प्रेजुडिस के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा है कि इसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजुडिस।